असलम दोस्तों इंडिया के कुछ साबिक क्रिकेटर्स काफी शोर मचा रहे हैं कि जो इंग्लैंड के खिलाड़ी जैसे लिविंगस्टन हैं, बटलर हैं और विल जैक्स हैं, रिस टोपले हैं और भी दो। आईपीएल वालों को पाकिस्तान के चक्कर में झटका लगा है। हाँ, आईपीएल वालों को पाकिस्तान के चक्कर में झटका लगा है गुरु, क्योंकि पाकिस्तान की सीरीज खेलने के लिए कई खिलाड़ियों को आईपीएल छोड़ना पड़ेगा। अब ये खबर थोड़ी हैरान करती है क्योंकि अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि आईपीएल 2024 आखिरी मराहिल में है, लेकिन एक बड़ा झटका इंडिया मीडिया और तमाम जो स्पोर्ट एनालिसिस है बहुत ज़्यादा एंग्री है, क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबेन जो सीरीज़ खेलने जा रही है तो उसके लिए इंग्लैंड के जो सीनियर खिलाड़ी थे उन्होंने आईपीएल को छोड़ दी। तो इस पर इंडिया मीडिया की रिएक्शन उनको देखें। पता नहीं होता कि डील एक्चुअल में हुई क्या है। आपको क्या लगता है कि राजस्थान रॉयल को अगर बटलर छोड़ के जा रहे हैं या बाकी जो इंग्लिश के क्रिकेटर हैं एमी मुंह चक के जा रहे हैं? ऐसा नहीं है, वो पहले डील का हिस्सा है, उन्होंने पहले बता दिया और खासकर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि आपको ये छोड़ के आपको आना पड़ेगा। तो ये डील का हिस्सा था, इसलिए छोड़ के जा चुके हैं। आपको राजस्थान रॉयल के जो ऑनर हैं या बाकी फ्रेंचाइजीज के जो ऑनर हैं या कर्ता धरते हैं वो दिमाग से खाली तो नहीं है ना, और उनको सबसे ज्यादा फील तो उनको होना चाहिए कि आप हमारी लीग को छोड़ के जा रहे हैं तो जो भी एक्शन लेना है वो लेंगे। क्रिकेटर जो सजेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसका एक और पहलू भी वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहली बात ये है कि ये डील होती है पहले से सब ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर, और उसके बाद ये सब चीजें तय होती हैं और फिर सब होता है, इसलिए जा रहे हैं। वो भी इंग्लिश क्रिकेटर भी पागल नहीं है, जो कोई भी क्रिकेटर आईपीएल को छोड़ के ऐसे जाएगा नहीं। इतना पैसा उसमें मिलता है, किसी और लीग में इतना मिलता नहीं है, वो सबको मालूम है। और ये सब चीजें डील में होती है, उसके बाद ही के एग्रीमेंट में होता है, उसके बाद सब जाते हैं, सब करते हैं। जैसे पुलाड़ छोड़ के गए थे, उनके एग्रीमेंट में पहले शामिल था कि बीच झटका लगा है। हाँ, आईपीएल वालों को पाकिस्तान के चक्कर में झटका लगा है गुरु, क्योंकि पाकिस्तान की सीरीज खेलने के लिए कई खिलाड़ियों को आईपीएल छोड़ना पड़ेगा। अब ये खबर थोड़ी हैरान करती है क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि खिलाड़ी जो है वो नेशनल ड्यूटी छोड़ देते हैं या पाकिस्तान में पीएसएल खेलना छोड़ देते हैं और इंडिया में आईपीएल खेलने के लिए आते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी जब पाकिस्तान आयरलैंड गई तो आयरलैंड के भी एक खिलाड़ी जोशुआ लिटिल, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेलेंगे, इंडिया में खेलेंगे। लेकिन अब इंडिया को झटका लगा है, आईपीएल को झटका लगा है, आईपीएल के रोमांच को झटका लगा है, कई टीमों के कॉम्बिनेशन को झटका लगा है। और ये झटका इससे लगा है क्योंकि आईपीएल के कई सूरमा जो हैं वो आईपीएल छोड़कर पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने के लिए रवाना हो रहे हैं। दरअसल इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह साफ कर दिया था कि हमारे लिए नेशनल ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, हम आपको आईपीएल खेलने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन तब तक जब तक हमारा मामला गड़बड़ नहीं। और क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है लिहाजा हम चाहते हैं हमारी टीम जो है वो बेहतर तरीके से फिट हो, फाट हो। और अब इंग्लैंड के खिलाड़ी इंडिया छोड़कर इंग्लैंड वापस गए हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए। जिन दो टीमों को सबसे बड़ा झटका लगा है उनमें एक टीम है आरसीबी और दूसरी टीम है आरआर। आरसीबी और आरआर के लिए झटका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरसीबी से जो खिलाड़ी गए हैं उनका नाम विल जैक्स है, रिस टॉपली है, और आरआर से जो खिलाड़ी गए हैं वो जॉस बटलर हैं, जिन्होंने थैंक यू सो मच गुड बाय टू टाटा आईपीएल 2024 कह दिया। बटलर कप्तान है, विल जैक्स इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। ऐसे में ये झटका एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वैसे हम आपको बता दें कि कई सारे प्लेयर ऐसे हैं, खाली यही दो नहीं। चेन्नई वालों को मोइन अली के नाम का झटका लगेगा क्योंकि मोइन अली टी20 क्रिकेट खेलते हैं। पंजाब वालों को जॉनी बैरिस्टो को झटका लगेगा, तो चलिए पंजाब तो थैंक यू सो मच हो गई है तो उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जॉस बटलर राजस्थान रॉयल्स से झटका देंगे। सैम करन तो पंजाब के कप्तान है, वहां तो कप्तानी उठा लिया जाएगा कि भाई साहब कैप्टन ही थैंक यू सो मच हो गया। आरसीबी से विल जैक्स जा रहे हैं। केकेआर को झटका लगेगा फिल सॉल्ट का। रीस टॉपली जो है वो आरसीबी से जा रहे हैं। बट सबसे बड़ा झटका जो है मेरे हिसाब से तीन टीमों को जाने वाला है। एक फिल सॉल्ट केकेआर, क्योंकि केकेआर के लिए फिल सॉल्ट ने कई मैचेस में वन मैन शो दिखाया है, जबरदस्त बल्लेबाजी की है, जबरदस्त पारी खेली है और ऐसी पारी जिसके बाद दुनिया उनकी मुरीद हो गई थी। तो वो एक पारी का जाना अपने आप में हैरान करता है कि यार बड़ा खिलाड़ी जा रहा है। दूसरा विल जैक्स का जाना आरसीबी के लिए ऑफ कोर्स बहुत बड़ा झटका है। मोइन अली एक झटका है क्योंकि मोइन अली ने बीते कुछ मैचेस में सीएसके के लिए वापसी करवाई थी और सीएसके को काफी फायदा दिया था। और 18 तारीख का जो मुकाबला है वो इससे थोड़ा सा प्रभावित होगा क्योंकि दोनों के मिडिल ऑर्डर से एक एक ऑलराउंडर जो है थैंक यू हो जाएगा। विल जैक्स की इंपॉर्टेंस इस लिहाज से है क्योंकि 230 रन बनाए हैं 32 के एवरेज से, 175 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन मेरे हिसाब से वो किस्मत लेकर आए थे, आरसीबी में आए तो किस्मत लेकर आए थे।
रीस्टॉपरी की जाने से बहुत फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि 4 ही विकेट निकाले हैं, बहुत मौका उन्हें मिला नहीं है, ऐसे में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जैक्स के रिप्लेसमेंट में शायद आपको मैक्सवेल नजर आ जाएं, या क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज है तो शोर में चाह रहे हैं कि इनको पूरी सीरीज खेलनी चाहिए थी। कुछ कह रहे हैं क्रिकेटर्स इनके ऊपर बैन लगाया जाए, कुछ क्रिकेटर्स कह रहे हैं इनके पैसे काटे जाएं, कुछ कह रहे हैं कि इनको दोबारा बुलाया ही ना जाए, और मुख्तलिफ तरह की बातें सामने आ रही हैं। ये इंडिया में शोर हो रहा है। इससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग के बीच में भी पाकिस्तानी फैंस और कुछ क्रिकेटर्स ने शोर मचाया, खासकर जब पुलार्ड जो है कराची किंग को छोड़ के अंबानी जी की शादी पे गए थे। इसके अलावा भी एंडी फ्लॉर जो है वो पीएसएल का मैच चल रहा था मगर वो छोड़ के आईपीएल की ऑक्शन के लिए चले गए थे। तो पाकिस्तानी फैंस भी काफी शोर मचा रहे थे कि ये क्या बदतमीजी है, हमारी तौहीन है और बला बला। अब इंडिया भी इसी तरह से ले रहा है। जो मेरा उस वक्त मौकफ था आज भी वही मौकफ है कि भाईजान, आप पहली बात तो ये है कि जो क्रिकेटर्स हैं उनको पता नहीं होता कि डील एक्चुअल में हुई क्या है। आपको क्या लगता है कि राजस्थान रॉयल को अगर बटलर छोड़ के जा रहे हैं या बाकी जो इंग्लिश के क्रिकेटर हैं एम ही मुंह चक के जा रहे हैं? ऐसा नहीं है, वो पहले डील का हिस्सा है, उन्होंने पहले बता दिया, और खासकर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि आपको ये छोड़ के आपको आना पड़ेगा। तो ये डील का हिस्सा था, इसलिए छोड़ के जा चुके हैं। आपको राजस्थान रॉयल के जो ऑनर हैं या बाकी फ्रेंचाइजीज के जो ऑनर हैं या कर्ता धरते हैं वो दिमाग से खाली तो नहीं है ना, और उनको सबसे ज्यादा फील तो उनको होना चाहिए कि आप हमारी लीग को छोड़ के जा रहे हैं, तो जो भी एक्शन लेना वो लेंगे। क्रिकेटर जो सजेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात इसका एक और पहलू भी वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहली बात ये है कि ये डील होती है पहले से सब ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर, और उसके बाद ये सब चीजें तय होती हैं और फिर सब होता है, इसलिए जा रहे हैं। वो भी इंग्लिश क्रिकेटर भी पागल नहीं है, जो कोई भी क्रिकेटर आईपीएल को छोड़ के ऐसे जाएगा नहीं। इतना पैसा उसमें मिलता है, किसी और लीग में इतना मिलता नहीं है, वो सबको मालूम है। और ये सब चीजें डील में होती हैं, उसके बाद ही के एग्रीमेंट में होता है, उसके बाद सब जाते हैं, सब करते हैं। जैसे पुलार्ड छोड़ के गए थे, उनके एग्रीमेंट में पहले शामिल था कि बीच में अंबानी जी की शादी आएगी और मैं जाऊंगा। एंडी फ्लॉर उस वक्त भी मुल्तान सुल्तान ने कहा कि हाँ हमें पता है कि वो उनको जाना था, एक इंपॉर्टेंट था, वो सब एग्रीमेंट में होता है, इसलिए छोड़ के जाते हैं। अब इंग्लिश क्रिकेटर को उनके क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज है, वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज है, आपने आना है, तो सब आएंगे। उनके बोर्ड ने कहा है तो आना पड़ेगा, वो अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं, उनके बोर्ड ने कहा है। और अगर ये वर्ल्ड कप से पहले सीरीज ना होती तो गोरे क्रिकेटर्स ने नहीं आना था। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए, तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर नहीं आए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल वनडे सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ खेली, उनके मेन क्रिकेटर्स नहीं आए थे क्योंकि उस वक्त कुछ खास नहीं था। जब वर्ल्ड कप है और उनके बोर्ड ने फैसला किया है कि तुहानू आना पैना ते आना पैना, ये बात है। वो बड़ा चल रहा था कि इमोशनल गुड बाय फ्रॉम जॉस बटलर। जाहिर है एक एफिलिएशन तो होती है, वो भी होगा यार, मैं रहता, मैं टीम को जिताता, लेकिन उनके लिए उनका कंट्री पहले आता है, जो कि बेस्ट चीज है और आनी चाहिए। और दूसरा, जो इंडिया के क्रिकेटर्स ये सोच रहे हैं, साबिक क्रिकेटर्स, कि इनको बैन कर दें, इनको दोबारा ना बुलाएं, तो आपकी तलाक के लिए अर्ज है, पाकिस्तान को तो अब कर चुके हैं, अब इंग्लैंड को भी कर दें। तो आपके T20 के वो चैंपियन है, T20 वर्ल्ड चैंपियन है वो उनकी टीम, आप उनको बैन कर दें, कल ऑस्ट्रेलिया करेगा उनको भी बैन कर दें, तो किन के साथ आईपीएल खेलेंगे आप? ये जरा इस तरह भी सोच लिया करें भाईजान। ऐसा नहीं होता कि मुंह में जो है आप बोल दिए। आप बैन करके देखें तो सही, किसी एक क्रिकेटर को बैन करके दिखाएं इंग्लैंड को, मैं मान जाऊं आपको। बटलर को करें, आप करवा के दिखाएं, आप मिचेल स्टार्क को, पैट कमिंस को करवाएं, आप कैसे कर लेंगे? आप ये कैसे बात कैसे कर लेते हैं आप? ठीक है, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आपने किया है, वो सही बात है, मतलब आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी उस पर आप कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरे देश को भी करेंगे। कितने 6-8 कंट्री तो बनते हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं अच्छे लेवल की, आप उसमें से 2 को कर देंगे तो आईपीएल किसके साथ खेलेंगे भाई, है ना? और आपको क्या लगता है कि आप किसी क्रिकेटर्स की यूं करेंगे तो वो सिर्फ पैसे के लिए दौड़ते आएंगे? अगर से कुछ हैं जो आएंगे ऐसे भी, मगर इंग्लिश क्रिकेटर्स, उनको उनके बोर्ड ने बुलाया है, आप इस तरह की पनिश करके देख लीजिए, दोबारा वो नहीं भेजेंगे। आप इस तरह कर, क्योंकि आप उनकी काउंटी में तो भेजते नहीं अपने क्रिकेटर्स को ना, आपकी बीसीसीआई की पॉलिसी है, सबको पता है कि आप अपने क्रिकेटर को नहीं भेजते हैं, और आप ये चाहते हैं कि आईपीएल के अंदर वो क्रिकेटर ना आए। आपका ये दीवाने का ख्वाब है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसा मैं कहता था कि पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजी अफोर्ड नहीं कर सकती है कि जो बचे खुचे क्रिकेटर्स हैं वो भी उनकी लीग में ना आए, वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आईपीएल की फ्रेंचाइजी इमोशनल डिसीजन कर सकती है कि सही